तो आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इंग्रेडिएंट ऑफ फूड यानी भोजन के घटक यानी कि भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। तो बीपीएस एकेडमी के मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज जानते हैं कि आज हम भोजन के घटक के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से घटक होते हैं भोजन के, यानी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं भोजन में, फूड ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हम जब इंग्रेडिएंट ऑफ फूड कहते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सामान्य वृद्धि और विकास की प्राप्ति के लिए जिन अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व जो हमें बीमारियों से बचाते हैं उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कहते हैं, यानी कि फूड के घटक कहते हैं। ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट यानी वसा, मिनरल खनिज लवण, विटामिन, वाटर, ये सारी चीज़ें आती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का। इसके यूज, प्रोटीन का यूज आता है बिल्डिंग मटेरियल टू बॉडी। ये बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उस प्रोटीन को बोलते हैं। सेल्स जो बॉडी में होते हैं उनको कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं नाइट्रोजन इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड प्रोटीन इज द ओनली फूड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो हम जो भी फूड खाते हैं सेल्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है और प्रोटीन ही हमारे खाने में ऐसा होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। तो प्रोटीन को हम ये भी कहते हैं कि ये बॉडी के जो टिश्यू बिल्डर भी बोलते हैं इसको, जो हमें बॉडी के टिश्यूज बनाता है। अब कौन कौन से सोर्सेज है जिससे प्रोटीन मिलता है? सीरियल्स है, दालें हैं, वीट है, राइस है, बीन्स हैं, मटर है, और मिल्क से मिलता है, दूध है, अंडा है, मछली है, चिकन है, मीट है। ये सारे वो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का जो मेन काम होता है वो बॉडी को गर्म रखने का होता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है, और ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। जो फैट्स का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है? शुगर है, स्टार्च है, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। अब इसके अंदर मेन आता है राइस है, पोटैटो है जिसमें स्टार्च होता है, जिसमें शुगर होती है, बाजरे में भी होता है, मक्के में भी होता है, बनाना में भी होता है, शुगर केन में भी होता है। तो ये सारे वो सोर्सेज हैं जो कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं फैट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी कंपाउंड और होते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट जो कार्बोहाइड्रेट्स में इसका जो प्रोपोर्शन होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फैट्स में, उससे थोड़ा अलग होता है वो कंपोजिशन, वो प्रोपोजिशन, जिस मात्रा में ये तीनों होते हैं। अब इसके यूज क्या होते हैं? जो फैट है वो बेसिकली मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। अब जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो बॉडी होता है, गिद्ध जो बॉडी के जो अलग अलग भाग होते हैं जहाँ जगह होती है प्रोटीन के अलावा उनको भरा जाता है फैट से, ठीक है। और ये बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, इनको फैट्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। बॉडी इनको प्रोटेक्ट करती है फैट्स के थ्रू। अब फैट्स का मेन सोर्स क्या है? दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, चीज़ है, फिश है, वेजिटेबल ऑयल है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे सोर्स हैं फैट्स के। अगर आपको फैट्स चाहिए तो आपको इन सारे सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। नाउ कम्स मिनरल सॉल्ट, यानी जो लवण होता है, जो नमक होता है, उनके बारे में बात करते हैं। ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं और ये बॉडी को मेंटेन करने के काम आते हैं। ये बॉडी में जो एसिड्स होता है उसको मेंटेन करते हैं, डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं जो खाने को पचाते हैं, जो पचाने के लिए जिन जूसेस की आवश्यकता पड़ती है वो बनाते हैं। ये बोन्स को बनाते हैं, सेल्स को बनाते हैं, हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको हेल्प करते हैं। हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी जो हमारी चोट लग जाती है, खून निकलने के बाद जो जमा होता है खून का, उसके अंदर हेल्प करते हैं। और ये सारे तरह के फूड्स के हमें अलग अलग तरह के ये सॉल्ट्स प्राप्त होते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप मिनरल सॉल्ट्स हैं वो कौन से हैं? आयरन है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, सल्फर है, क्लोरीन है, कॉपर है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है। ये वो सारे मिनरल सॉल्ट्स हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं विटामिन की। तो ये लाइफ गिविंग सब्सटेंस होते हैं, इनसे हमें जीवन मिलता है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, हमें ये बीमारियों से बचाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन के सोर्सेज हैं वो इतनी तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी वन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के,
इन सारी विटामिन के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानकारी ले सकते हैं कि कौन से फूड के सोर्सेज से मिलते हैं, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा और आपके पास जो बुक है उसके अंदर भी डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उससे देख सकते हैं। उसके बाद वाटर, ये अगेन लाइफ गिविंग सब्सटेंस है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। ये हमारे बॉडी के अंदर से जो पॉइजनस एलिमेंट अगर आ जाते हैं उनको निकालता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी के अंदर ब्लड को क्रिएट करने में काम आता है, बोन बनाने के काम आता है, स्किन को ड्राई इसके बिना स्किन ड्राई हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि ज़्यादातर हमें जो सॉल्ट है वो वाटर के थ्रू ही मिलते हैं, तो ये उसमें एक सॉल्ट का भी एक मेजर सोर्स हो गया। और सोर्स क्या है वाटर का, किसी भी तरह का साफ सुथरा पानी आप पी सकते हैं, कोई भी सोर्स से अगर साफ सुथरा पानी पीते हैं तो वो आपको उतनी ही एनर्जी दे सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, पर अगर आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।